नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने आज बिहार प्रदेश के लिए अपनी नई कमेटी का गठन किया है और बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ अब उनकी 38 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है, जो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में भाजपा को सशक्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और ऐसे में जहां बिहार की राजनीति को हमेशा से ही जाति की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक भी यहाँ पे अपने जातीय समीकरणों को साधने, वोट बैंक जो कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जातियों को कोर वोट बैंक के तौर पर माना जाता है, उन्हें इस कमेटी में बेहतर जगह देने, साथ ही साथ नई जातियों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी एक बड़ा दांव खेला है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार, जहां की अगर हम जातीय तौर पर बात करें तो यादव जाति को बिहार में सर्वाधिक मतदाताओं वाला जाति के तौर पर जाना जाता है, उस यादव जाति से इस बार की नई बिहार प्रदेश कमेटी में केवल एक व्यक्ति को स्थान मिला है। यानी कि एक और जहां पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कई बड़े दांव बिहार में खेल रही है, तो वहीं उसी समाज से आने वाले यानी कि पिछड़ा समाज से आने वाले यादव जाति पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कहें तो मुंह भंग होता दिख रहा है और केवल एक व्यक्ति को ही नई प्रदेश कमेटी में यादव जाति से स्थान मिला है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, यानी कि सवर्ण समुदाय का वोट, चाहे वह राजपूत हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, भूमिहार हो या लाला हो, तो एक बार फिर से अपनी 38 सदस्यीय कमेटी में भाजपा ने 17 सवर्णों को जगह दे करके यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसके की पूरी जो छाप है वह इस बार की नई कमेटी के गठन में भी देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रयोग करते रही है, उसने एक बार फिर से अपनी नई कमेटी में इस समाज पर भी जम करके अपना एक तरीके से कहें तो उन्हें आकर्षित करने के लिए खूब सारे नेताओं को जगह दी है। और सबसे बड़ी बात है कि केवल 17 जो सवर्ण हैं, इसके अतिरिक्त जो 21 हैं, वो 21 इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से ही आने वाले लोगों को जगह दी गई है। यानी कि सवर्णों की तुलना में पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो अन्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें इस बार की कमेटी में काफ़ी जोरदार तरीके से रखा गया है। चाहे इसमें पासवान बिरादरी के लोग हैं, चाहे दलित समुदाय से आते हैं, चाहे फिर पिछड़ा और अति पिछड़ा हो, तो एक और 17 सवर्ण, तो दूसरी ओर 21 जो लोग हैं उनमें अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अगर हम जातीय समीकरणों के तौर पर देखें कि किस जाति को इस बार कितनी सीट जगह भाजपा की नई कमेटी में दी गई है, तो उसमें जो 5 लोग हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं, जिन्हें कि इस बार की कमेटी में जगह दिया गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिल खोल कर दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी की नई कमेटी में 6 ब्राह्मणों को जगह दी गई है। वहीं वैश्य समुदाय से केवल एक व्यक्ति को जगह दी गई है, यानी कि जो वैश्य समुदाय है उसे केवल एक व्यक्ति को जगह मिली है और शेष 5 पर राजपूत बिरादरी के लोगों को जगह दी गई है। यानी कि जो 17 सवर्ण बने हैं, उन 17 सवर्णों में 5 राजपूत, 5 भूमिहार, 6 ब्राह्मण और 1 लाला समुदाय से आने वाले लोगों को जगह दी गई है। इनमें किन किन लोगों को नाम की जगह दी गई है, अगर हम उनके नाम देखें तो इसमें बीजेपी की नई टीम में इस बार सामाजिक समीकरण की हम बात करें तो अति पिछड़ा जाति से 8 लोगों को लिया गया है। वहीं अगर हम सवर्णों की बात करें तो इस बार भूमिहार जाति से जिन 5 लोगों को इसमें जगह दी गई है, उसमें जगन्नाथ ठाकुर, रीता शर्मा, संतोष रंजन, धीरेन्द्र कुमार सिंह और अरविंद शर्मा का नाम शामिल है। वहीं ब्राह्मण जाति से आने वाले मिथिलेश तिवारी, संतोष पाठक, राकेश तिवारी, दिलीप मिश्रा, ज्ञान प्रकाश ओझा और सरोज झा के नाम शामिल हैं। जबकि राजपूत बिरादरी से राजेंद्र सिंह, नूतन सिंह, अमृता भूषण, त्रिविक्रम सिंह, आशुतोष शंकर सिंह के नाम शामिल हैं। जबकि कायस्थ बिरादरी से राजेश वर्मा को इस बार शामिल किया गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग से कुर्मी समाज से सरोज रंजन पटेल और प्रवीण चंद्र राय को शामिल किया गया है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो जाति है कुर्मी, उससे 2 लोगों को इस बार की भाजपा की नई टीम में जगह मिली है। वहीं कुशवाहा जाति से, जिससे कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आते हैं, उस सम्राट चौधरी की जाति कुशवाहा से
इस बार ललिता कुशवाहा, रत्नेश कुशवाहा और जितेंद्र कुशवाहा को नई टीम में जगह दी गई है। जैसा मैंने बताया कि यादव जाति से इस बार केवल एक यादव को जगह मिली है, तो उनका नाम है स्वदेश यादव। वहीं वैश्य समुदाय से सिद्धार्थ शंभू, प्रियंवदा केसरी, संजय गुप्ता, संजय खेटलिया के नाम शामिल हैं। वहीं अति पिछड़ा समाज से इसमें कहार जाति से आने वाले भीम सिंह, प्रजापति से शीला प्रजापति, नाई समाज से आने वाले अनिल ठाकुर, नोनिया समाज से आने वाले नंदलाल चौहान, तेली समाज से आने वाले नितिन अभिषेक, सहनी समाज से आने वाले राजभूषण निषाद, धानुक समाज से रंजन मंडल, दांगी से अमित दांगी को लिया गया है। जबकि अनुसूचित जाति में चमार जाति से आने वाले शिवेश राम और सुग्रीव को, जबकि पासवान जाति से आने वाले गुरु प्रकाश पासवान को नई टीम में जगह देकर के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्णों को अलग अलग तरीके से सबको साधने की भाजपा की एक बड़ी कोशिश रही है। तो अगले जो ये लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नई टीम गठित की है और उसमें 38 लोगों को जगह दी गई है, उस 38 लोगों को जगह देने के दौरान तमाम जातियों को साधने की एक बड़ी कोशिश की गई है। और इसके साथ ही एक बार यह फिर से संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि उसकी पार्टी में इस मौजूदा समय में भी जो अल्पसंख्यक बिरादरी और विशेष करके जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हैं, उनके लिए फिलहाल कोई विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी 38 लोगों की टीम में एक भी मुस्लिम चेहरा या फिर जैन चेहरा या फिर सिख चेहरा शामिल नहीं है, जो कि अल्पसंख्यक बिरादरी से आते हैं।